स्वागत। आज हमारे पास एक काफ़ी दिलचस्प जानकारी आई है। ये आईटी और क्रिकेट, इनके एक अनोखे मेल पर थोड़ी रोशनी डालती है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी आने वाले इवेंट का कोई कोई पोस्टर या विज्ञापन हो। हाँ, आईटी और क्रिकेट का कॉम्बिनेशन ये आजकल काफी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो हमें जो मिला है वो है आईटी क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 उदयपुर टूर्नामेंट के बारे में। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये आखिर है क्या, कब है, कहाँ है और इसमें क्या खास बात है। हाँ, चलिए देखते हैं कि इस घोषणा पत्र में क्या क्या डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि ये आईटी क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का दूसरा सीजन है। मतलब पहला सीजन हो चुका है। अच्छा, दूसरा सीजन। तो इससे एक अंदाजा तो लगता है कि पहला वाला ठीक ठाक रहा होगा या शायद सफल रहा होगा। हाँ, वही मैं सोच रहा था, कोई दोबारा तभी करेगा जब पहले कुछ बात बनी हो। और इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? यहाँ लिखा है यूसीसी एसोसिएशन। यूसीसी एसोसिएशन। अब ये कौन है इसके बारे में तो यहाँ ज्यादा नहीं बताया गया है। हो सकता है कोई लोकल स्पोर्ट्स बॉडी हो उदयपुर की, या फिर शायद कुछ आईटी कंपनियों ने मिलकर बनाया हो इसे, ऐसा भी होता है। हाँ, मुमकिन है। खैर, नाम से तो साफ है, आईटी क्रिकेट चैंपियनशिप, तो ये खास तौर पर आईटी प्रोफेशनल्स के लिए ही है। बिल्कुल, आईटी सेक्टर के लोगों के लिए। अब देखते हैं कब और कहाँ। तो तारीखें हैं 24 से 26 जनवरी 2026 और जगह है उदयपुर का महाराणा प्रताप खेलगांव स्टेडियम। उदयपुर, ये इंटरेस्टिंग है ना? मैं भी यही सोच रहा था। मतलब आईटी के बड़े इवेंट्स तो हम अक्सर बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद ऐसी जगहों पर सुनते हैं। उदयपुर थोड़ा हटके है। हाँ बिल्कुल। उदयपुर का चुनाव, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। क्या पता सिर्फ इसलिए कि शहर खूबसूरत है, घूमने फिरने की अच्छी जगह है, तो प्रतिभागियों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये भी हो सकता है, एक छोटा वेकेशन जैसा हो जाए काम के साथ। या फिर ये भी हो सकता है कि ये इस बात का संकेत हो कि उदयपुर और आसपास के इलाकों में भी आईटी इंडस्ट्री बढ़ रही है। भले ही मेट्रो सिटीज जितनी बड़ी ना हो, पर वहां भी एक बेस बन रहा है। हाँ, ये टियर 2 शहरों वाला एंगल, ये आजकल काफी चर्चा में रहता है। बिल्कुल, कि अब बड़ी कॉर्पोरेट एक्टिविटीज भी इन शहरों में जा रही हैं। शायद बड़े शहरों की भीड़ भाड़, खर्चे, इन सब से बचने के लिए भी। और लॉजिस्टिक्स के हिसाब से भी शायद आयोजकों को उदयपुर ठीक लगा हो। महाराणा प्रताप खेलगांव, वो तो अच्छा स्टेडियम है, मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। हाँ बिल्कुल। और ये भी सोचिए कि आईटी प्रोफेशनल्स के लिए क्रिकेट खेलना ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक तरह से नेटवर्किंग का भी मौका है। टीम बॉन्डिंग होती है। सही बात है, रोज के कोड, डेडलाइन, मीटिंग्स, उससे एक ब्रेक मिलता है। हाँ बिल्कुल। और ऐसे इवेंट्स कंपनी के मोराल के लिए, आपसी जुड़ाव के लिए भी अच्छे होते हैं। अच्छा, अब आते हैं टूर्नामेंट के फॉर्मेट पर। लिखा है कि 16 टीमें हिस्सा लेंगी और मैच होंगे सिर्फ 10-10 ओवर के। ओह, 10 ओवर, ये तो बहुत ही छोटा फॉर्मेट हो गया, T20 से भी आधा। हाँ, एकदम तेज तरार क्रिकेट। देखिए, 10 ओवर का फॉर्मेट चुनना एक बड़ा फैसला है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो जैसा आपने कहा, बहुत तेज है, तो 3 दिन में 16 टीमों का टूर्नामेंट खत्म करना आसान हो जाता है। हाँ, लॉजिस्टिक्स के हिसाब से सही है। दूसरा, जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं उनका शेड्यूल काफी बिजी होता है, तो शायद उनके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है। पूरा दिन लगाना या 4 घंटे का T20 खेलना शायद मुश्किल हो। 10 ओवर का मैच मतलब घंटे 1.5 घंटे में खत्म। हाँ, ये बात तो है। और खेल के हिसाब से 10 ओवर में तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल जाती होगी। बिल्कुल बदल जाती है। 10 ओवर में हर बॉल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। बल्लेबाजों पर प्रेशर होता है कि पहली बॉल से ही अटैक करें, सेट होने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, सोचने का वक्त नहीं है। और गेंदबाजों के लिए भी मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। एक ओवर महंगा पड़ गया तो मैच हाथ से निकल सकता है। इसमें पावर हिटिंग, तेज रनिंग और इंस्टेंट स्ट्रैटेजी, इनका महत्व बढ़ जाता है। लंबी पारी या पार्टनरशिप शायद उतनी ना दिखे। मतलब थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है ये फॉर्मेट। कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। हाँ बिल्कुल, उलटफेर होने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो दर्शकों के लिए तो मजा ही मजा है। और मजे की बात चली है तो इनामों पर आते हैं। जीतने वाली टीम को मिलेंगे पूरे 51,000 रुपीज कैश और एक ट्रॉफी। 51,000? हाँ, अच्छा अमाउंट है। हाँ, मतलब इस लेवल के टूर्नामेंट के लिए ठीक है, ये टीमों को अट्रैक्ट करेगा। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल करेगा। देखिए, ये कोई प्रोफेशनल टूर्नामेंट तो है नहीं, ये एक कम्युनिटी या कॉर्पोरेट लेवल का इवेंट है। उस हिसाब से 51,000 रुपीज की प्राइज मनी काफी आकर्षक है। ये दिखाता है कि आयोजक इसे गंभीरता से ले रहे हैं। सिर्फ मौज मस्ती नहीं, कंपटीशन भी चाहते हैं। बिल्कुल। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए शायद ये रकम पर्सनली बहुत बड़ी न हो, पर एक टीम के तौर पर जीतने का जो गौरव होता है, उसके साथ ये इनाम मायने रखता है। इससे टीमों में तैयारी करने की, जीतने की इच्छा बढ़ेगी।
और जो टीम फाइनल में हार जाती है, मतलब रनर अप, उनके लिए भी है 21,000 रुपए और ट्रॉफी। हाँ, ये भी अच्छा है। रनर अप के लिए भी एक सम्मानजनक राशि रखना जरूरी है। इससे फाइनल मैच का रोमांच बना रहता है, चाहे नतीजा कोई भी हो। हाँ, मेहनत का कुछ तो फल मिले। पर यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। जब इनाम इतना आकर्षक होता है तो कहीं खेल भावना पर असर तो नहीं पड़ता? कभी कभी जब स्टेक हाई होते हैं तो टेंशन और थोड़े बहुत झगड़े भी बढ़ जाते हैं, खासकर नॉन प्रोफेशनल सेटअप में। हाँ, ये पॉइंट है। आयोजकों को ये बैलेंस करना होगा। बिल्कुल। वैसे सिर्फ टीमों के लिए ही नहीं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी पहचान देने की बात है। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए अलग से अवार्ड्स हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इससे उन खिलाड़ियों को भी पहचान मिलती है जो लगातार अच्छा खेलते हैं, भले ही उनकी टीम फाइनल तक न पहुंची हो। ये टैलेंट को सराहने का एक अच्छा तरीका है। हाँ, और खिलाड़ियों को मोटिवेशन भी मिलता है कि अपना बेस्ट दें। अक्सर टीमों में कुछ स्टार प्लेयर्स होते हैं, उन्हें चमकने का मौका मिलता है। बिल्कुल। और इससे टूर्नामेंट की थोड़ी पब्लिसिटी भी होती है जब ऐसे हीरो उभर कर आते हैं। सही कहा। अच्छा, और एक चीज है इसमें, लगता है आयोजकों ने सिर्फ खेलने वालों का नहीं बल्कि देखने वालों का भी ख्याल रखा है। एक लकी ड्रॉ का भी जिक्र है, जो खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए है। ओह, लकी ड्रॉ। हाँ, ये तो आजकल इवेंट्स में काफी कॉमन है और ये एक स्मार्ट तरीका भी है ऑडियंस को एंगेज रखने का। हाँ, मतलब मैच चल रहा है, साथ में ये उम्मीद भी है कि कुछ जीत सकते हैं। बिल्कुल। खासकर मैचों के बीच में जो ब्रेक होता है या अगर मैच थोड़ा बोरिंग हो रहा हो तो लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है। और इनाम भी ऐसे वैसे नहीं, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। पूरा क्रिकेट किट, प्रीमियम बैट, ग्लव्स, लेदर बॉल्स और भी बहुत कुछ। अरे वाह, ये तो किसी भी क्रिकेट फैन के लिए बड़ा अट्रैक्शन है। हाँ, क्रिकेट से जुड़े गिफ्ट्स देना इवेंट की थीम से भी मैच करता है। ये सिर्फ कोई सस्ता सा प्रमोशनल आइटम देने जैसा नहीं है। ये दिखाता है कि उन्होंने सोचा है कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। ये पूरे वेन्यू पर एक फेस्टिवल जैसा माहौल बनाने में मदद करता है। लोग सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट करने नहीं आते, बल्कि एक पूरे एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। हाँ, हालांकि ये देखना होगा कि ये लकी ड्रॉ कितना बड़ा होता है और क्या ये वाकई दर्शकों की संख्या बढ़ाता है या बस एक एक्स्ट्रा फन एलिमेंट है। सही है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। अगर कोई आईटी कंपनी या कोई टीम इसमें हिस्सा लेना चाहे तो कैसे ले सकती है? जानकारी में बताया है कि रजिस्ट्रेशंस आप खोले हैं और एक वेबसाइट भी दी है, www.udaipurcricketchampionship.com। टीमें ऑनलाइन सारी जानकारी ले सकती हैं और शायद वहीं से रजिस्टर भी कर सकती होंगी। ये आजकल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। लेकिन यहाँ एक तरह की चेतावनी भी है। लिखा है सीमित स्लॉट्स उपलब्ध हैं और जोर दिया गया है कि आज ही अपनी टीम रजिस्टर करें। इसका क्या मतलब समझे? सीमित स्लॉट्स, हाँ, ये एक क्लासिक मार्केटिंग टैक्टिक है। हाँ। ये एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाता है। टीमों को लगता है कि भाई जल्दी करो वरना मौका निकल जाएगा। हाँ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे असली वजहें भी हो सकती हैं। जैसे हमने बात की थी 16 टीमें। ये नंबर शायद लॉजिस्टिक्स और टाइम के हिसाब से तय किया गया हो। 3 दिन में 10 ओवर के फॉर्मेट के साथ 16 से ज्यादा टीमों को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है अगर मैदान एक ही हो। तो ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल वजह भी हो सकती है। हाँ, दोनों का मिक्स हो सकता है। हो सकता है पहले सीजन में अच्छी डिमांड रही हो तो उन्हें उम्मीद है कि स्लॉट्स जल्दी भर जाएंगे, या फिर वो जानबूझकर नंबर लिमिट कर रहे हैं ताकि टूर्नामेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, हर टीम को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। 16 टीमें एक अच्छा बैलेंस भी है, ना बहुत कम कि कंपटीशन ही ना लगे, ना बहुत ज्यादा कि सब गड़बड़ हो जाए। इससे ग्रुप स्टेज और नॉकआउट का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर भी बन जाता है। सही है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, उदयपुर में जनवरी 2026 में आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक 3 दिन का 10 ओवर वाला क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है जी। ये इसका दूसरा सीजन है। आयोजक हैं यूसीसी एसोसिएशन। 16 टीमें खेलेंगी जी। जीतने वाली और रनर अप टीम के लिए अच्छे कैश प्राइज और ट्रॉफियां। हाँ, साथ ही बेस्ट बैट्समैन, बॉलर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को भी इनाम मिलेगा। और खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए एक लकी ड्रॉ भी है जिसमें क्रिकेट गियर जीतने का मौका है। बिल्कुल। और रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर खुले हैं, लेकिन सीटें लिमिटेड हैं तो जल्दी करनी होगी। एकदम सही। देखिए, ये इवेंट कई लेवल्स पर इंटरेस्टिंग लगता है। एक तरफ तो ये आईटी कम्युनिटी के लिए स्पोर्ट्स और फन का एक प्लेटफॉर्म है, दूसरी तरफ ये उदयपुर जैसे शहर में आईटी कल्चर की मौजूदगी या बढ़त का एक इशारा देता है। हाँ, ये बात भी है। तीसरा, 10 ओवर का फॉर्मेट और अच्छे इनाम इसे कम्पेटिटिव बनाते हैं। और चौथा, लकी ड्रॉ जैसी चीजें इसे एक कम्युनिटी फेस्टिवल जैसा बनाने की कोशिश करती हैं।
तो ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये कम्युनिटी बिल्डिंग, नेटवर्किंग और काम से हटकर लाइफ को सेलिब्रेट करने के बारे में भी है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस तरह के जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री फोकस्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, जैसे ये आईटी क्रिकेट लीग है, या कहीं लॉयर्स का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, या डॉक्टर्स की मैराथन, ये प्रोफेशनल कम्युनिटीज के अंदर किस तरह की डायनामिक्स पैदा करते हैं? क्या ये सिर्फ स्ट्रेस बस्टर हैं, मौज मस्ती का जरिया? वो तो है ही बिल्कुल, लेकिन शायद उससे ज्यादा भी हैं। ये इनफॉर्मल नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन मौके होते हैं। कई बार मैदान पर बनी दोस्ती प्रोफेशनल रिश्तों में बदल जाती है। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। और कंपनियों के लिए भी ये अपनी ब्रांड इमेज बनाने का एक तरीका हो सकता है, अगर वो टीमें स्पॉन्सर करती हैं। और ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट और रिटेंशन स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा हो सकता है। हाँ, कि हमारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखती है, उन्हें ऐसे मौके देती है। बिल्कुल, एक कंपनी जो अपने लोगों को ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करती है, वो अक्सर काम करने के लिए एक बेहतर जगह मानी जाती है। तो मतलब ये सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि ये कॉर्पोरेट कल्चर, एम्प्लॉय वेलफेयर और शायद शहर के लेवल पर इंडस्ट्री के विकास से जुड़े बड़े ट्रेंड्स का एक छोटा सा आईना भी हो सकता है। हाँ, इसे उस बड़े पर्सपेक्टिव में देखना काफी दिलचस्प है, खासकर आज के टाइम में जब वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ, इन सब पर इतना जोर है। तो ऐसे इवेंट्स काम के प्रेशर से एक जरूरी राहत देते हैं। ये दिखाते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ सिर्फ ऑफिस की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है। तो अंत में ये सवाल उठता है, क्या इस तरह के आयोजन सिर्फ एक ट्रेंड है जो आएंगे और चले जाएंगे, या ये प्रोफेशनल कम्युनिटीज के आपस में जुड़ने और इवॉल्व होने के तरीके में एक परमानेंट बदलाव का हिस्सा है? ये सिर्फ खेल है या उससे कहीं ज्यादा? सोचने के लिए काफी कुछ है इसमें।